ओके गाइस, देखो तो कहाँ थे हमको यहाँ पे सामने देखो स्पर्श, यहाँ पे हमको मेनली किसकी बात करनी है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। ठीक है, इन सब की बात करनी है। इसमें हाईली रिएक्टिव में ये सब आएंगी यहाँ तक, ये इनसे कम रिएक्टिव होती है और ये तो सबसे लेस रिएक्टिव होती है। ओके, अब ये रिएक्टिविटी सीरीज हमको पता होना चाहिए। पहला हेडिंग डालो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। यस, उसमें पहला है केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन ही तो देखेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। हाँ, इसीलिए अगर आपने पहले वाले अच्छे से पढ़े हैं तो, है ना नेहल? चलो देखो, नहीं बेटा, मजाक की बात अलग है, सच्ची में पढ़ा हुआ तुमको और तुमको आता भी है, ये देखना भी। देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अगर कनक मैं मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो ये क्या बनाएगा? मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या बनाएगा? मेटालिक ऑक्साइड। ओंकार, इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक? बेसिक। ठीक है, यस, कल बताया था ना कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। अगर ओंकार ये बेसिक है तो लिटमस पेपर के साथ कैसा रिएक्ट करेंगे? रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। रेड लिटमस चेंजेस, हाँ हाँ हाँ, वो इंडिकेटर में और उसमें देखते हैं ना, वो मैंने बताया तो थे। यस, पर्पल है, हाँ, फिर उसका जब भी आपने मेंशन किया बोलते रेड लिटमस, क्योंकि वो लिटमस पेपर को अलग अलग स्पेसिफिक कलर में भी दिया जाता है। रेड एंड ब्लू, कभी कभी येलो भी दिखते हैं। यस, है ना, कभी कभी येलो भी दिखते हैं। ठीक है, वो अलग अलग होते हैं, वो कलर स्पेसिफिक की कोई बात नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि बेस कैसा करता है उसके साथ। ओके तो मेटालिक ऑक्साइड होंगे, बेसिक होंगे नेचर में, और रेड लिटमस को कैसा कर देंगे? ब्लू। लिखो, ये लिखो लिखो। जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है पहले तो वही लिखो। विहान, अगर मैं पोटेशियम, बोलो हाँ भव्या मैम बताओ, कल ऐसे बोला था ना ये भव्या मैम। बताओ, पोटेशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? हाउ डू वी राइट इट, ये पूछ रही हूँ बेटा। K2O, है ना, क्या बन जाएगा? K2O। और अगर सोडियम का कराएंगे तो क्या बन जाएगा? Na2O। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, यस। तो वो याद है, वो आग लगाने वाला, मैंने तुमको बोला था ऐसे फिस्ट में रखोगे, थोड़ा सा मॉइस्ट एंड ऑक्सीजन मिलते ही गर्म हो जाता है सोडियम। वो ऋषि वाला बताया था ना, रामायण वाला। अरे बताया है, 9th में भी बताया था तुमको, बताया है। अच्छा चलो दोबारा बता देती हूँ। क्या मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया था कि जो पहले के टाइम में रामायण वगैरह आती थी, VFX वगैरह नहीं होते थे ना इतने अच्छे, बताया था ना। हाँ, दोबारा बता रही हूँ, है ना। तो उस सीन में क्या होता था, वो सब बैठ के जंगल के अंदर और यज्ञ कर रहे होते थे सारे ऋषि मुनि, और वो क्या करते, हाँ ऐसे करते थे ना, तो क्या होता था, आग दिखती थी ना, रियल फायर जैसा दिखता था, या एकदम से आग आती थी, तो वो सोडियम एंड पोटेशियम का यूज करते थे, मतलब इनका यूज करते थे थोड़ी मात्रा में,
ज्यादा नहीं कर सकते, हाथ भी जल सकता है, क्योंकि दे आर वेरी, मतलब दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ओके, तो अगर इनको तुमने थोड़ा सा ऑक्सीजन का भनक भी दे दिया कहीं से, ओपनली तो रख भी नहीं सकते, रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इनको जरूरत भी नहीं है कि तुम लाके ऑक्सीजन दो और फिर हीट करो रिएक्शन के लिए। बस इनको ऑक्सीजन ये एनवायरनमेंट में आए, ऑक्सीजन तो दिख ही जाएगी, ऑक्सीजन दिखते ही क्या कर लेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे। तो ये कैसे होते हैं, मैग्नीशियम को हीट करना पड़ता है बच्चे। उसके पहले भी हम लोग जब वो एक्सपेरिमेंट करता उसमें ये था, पर धीरे धीरे बनता है। जब आपको एग्जैक्ट रिएक्शन चाहिए तो आपको क्या करना होता है, हीट करना होता है। यस, तो ये तो बहुत ही विग्रेसली रिएक्ट करते हैं। ओके, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। यस या यस बेटा, अभी आएंगे उस पर। ओके धनवी, किस टाइप का रिएक्शन होगा इनका, एक्सो या एंडो? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। लिखो नोट लगा के। हम ये लिख लेते हैं पहले। हाँ, क्या आग के अंदर NaCl डालने से ऐसा ऐसा थोड़ी कि पूरी आग ही लग जाएगी बेटा, वो रिएक्ट भी तो कर रखा है ना उसके साथ, क्लोरीन भी तो है ना। अच्छा एक बात बताओ, तुमने देखा है जब भी कभी किसी ने कुकिंग करी है थोड़ी बहुत, और नहीं तो अनियन तो सौते किया ही होगा। जब अनियन होता है ब्राउनिश हो जाता है और उसके अंदर हम सॉल्ट डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा वाटर ऐसा सॉगी हो जाता है ना वो, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो हो रहा है वहां पे। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं, वो सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब वहां पे क्या हो रहा है, वाटर ही तो फॉर्म हो रहा है। वो भी तो एक तरीका का केमिकल रिएक्शन ही तो है। हाँ, प्लाज्मोलिसिस तो तुम नॉर्मल में करोगे ना, तुम वहां हीट भी तो दे रहे हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल हो गया ना एक तरीके से, वो इलेक्ट्रो भी हो गया, केमिकल भी हो गया। वो तो प्लाज्मा, उसमें हीट वीट नहीं दे रहे ना तुम कुछ भी। लिखा ये, अब लिखो नोट डाल के, पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स इसको ऐसे नीचे ही खींचू क्या, उल्टा? Potassium and sodium reacts so vigorously with oxygen that they catch fire. ब्रैकेट में लिख लो, burns in air. Even if kept in open. ब्रैकेट में ना, नहीं नहीं, अलग से। मतलब तुमने कुछ दिया नहीं, कोई हीट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया तो भी ठीक है। दूसरा नोट डालो, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट डालो। इंपॉर्टेंट डालो, फिर लिखो दे आर केप्ट इनसाइड कैरोसिन ऑयल टू, ए लिखो, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बर्निंग इन एयर, protect them from burning
इन एयर, बी लिखो प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। क्या हुआ विहान, तो इतना गंदा चेहरा क्यों बनाया? क्या? ये कि अगर आलू के अंदर पोटेशियम होता है तो उसको केरोसिन में क्यों गिरा? बहुत नहीं, इट्स ओके, यू आर अलाउड टू थिंक। अच्छा ठीक है, प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। नाउ स्पर्श विल टेल अस कि तो फिर केरोसिन में क्यों रखते हैं? एयर टाइट कंटेनर्स में करो। इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा एयर टाइट कंटेनर में? हाँ, ओके, देखते हैं कौन बताता है। जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी। कि केरोसिन में क्यों रखा जाता है फिर इसको, सोडियम और पोटेशियम को? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वेरी गुड वैष्णवी, वैष्णवी पक्का चॉकलेट आज ही नीचे ले लेना मेरे से, ठीक है? ठीक है, एक उस क्लास में भी एक बच्चे को मिलने वाली थी, फिर वो भूल गया और मैं भी भूल गई, ठीक है? हाँ, तुम नहीं भूलोगे, मुझे पता है, ठीक है? याद करो, मैंने बताया नहीं था क्या, केरोसिन जो होता है रिएक्ट नहीं करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो, ठीक है? यस, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रख सकते हैं। बट वो रिएक्ट नहीं कर, हाँ किसी में भी रख सकते हैं, बट सेफली किस में रखते हैं हम यहाँ पे? केरोसिन के अंदर। फिर वैक्यूम में भी तो रख सकते हैं। नहीं, अरे तो थोड़ा सा रखते ही आग लग जाएगी ना उसके अंदर। चलो चलो लिखो, बाद में सेकंड लिखो। वेरी गुड वैष्णवी, प्राउड ऑफ यू एवरीबॉडी। हाँ, उसी पे प्राउड करते रहना, तुम लोगों को भी पढ़ाया था मैंने ये। देखो, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं वैष्णवी, किसी के साथ भी शेयर मत करना। Mg प्लस O2 नहीं, क्योंकि वैष्णवी मेरे साथ करना, ओके? आओ, Mg प्लस O2 विथ स्टार, बताओ MgO क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस एक मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में एक फीचर, क्या कलर था इसका? व्हाइट पाउडर, वेरी गुड। क्या? नहीं, ऐसा हर क्वेश्चन के लिए नहीं मिलती है। ओके, नेहल बताएंगे कि और क्या इसका प्रॉपर्टी थी? वाइट टेप के साथ हाँ वो ठीक है, उसके बाद पापा और क्या होता है? बताओ बताओ, किसी को याद है? विगरसली वो ठीक है, यस, काइंड ऑफ वहां पहुंच गया। ये प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है ना ऑक्साइड की, याद करो। हाँ, अब हाँ कर रहे, ठीक है, चुप, ठीक है। प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनती है यहाँ पे, ठीक है? इधर भी मैं ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है? वीडियो में देखने की जरूरत नहीं। हाँ चालू है ना, ठीक है? प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है यहाँ पे। क्यों? फिर याद नहीं है, रिबन को क्लीन करना पड़ रहा था पहले, वही वाला है, ठीक है? लिखो ये रिएक्शन। हाँ, हीट करना है इसको, हीट लिख लेना बीच में। अब जो भी लिखेंगे सबको हीट करना है। और व्हाइट पाउडर भी है, बर्न्स विद व्हाइट डिजलिंग फ्लेम। तो फिर जब वो वेल्डिंग का काम करते हैं उनमें तो वाइट टाइलिंग वो बिना हीट किए भी थोड़े टाइम बाद बनता है ना। हाँ, धीरे धीरे बनेगा ना। फ्लेम वो वाइट लाइट वो तो हमने बोला ही था ना कि ओपन में रखते हैं तो ऑक्साइड बन जाता है। हाँ, जब अपन वेल्डिंग का काम करते हैं उसमें भी मैग्नीशियम यूज होता है क्या? क्योंकि उधर भी वाइट लाइट या बेटा इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। वाइट लाइट तो वाइट अबे चलो नेक्स्ट रिएक्शन तुम लिखोगे एल्यूमिनियम।
Yes. Al plus O2 will form Al2O3. Very good स्पर्श. ये क्या होता है? एम्फोटेरिक. हाँ, क्या चाहिए? यार तुम बहुत लालची हो सब. कभी आज गुरु पूर्णिमा है, ऐसा नहीं किया. हाँ, तुम लोग तो विश भी नहीं करते हो. हाँ, ऐसे हाथ जोड़ दिए. आओ, ये भी क्या बनाएगा? देखो, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर. और क्या है ये? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. याद नहीं एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? अभी बताऊंगी, बेसिक और एसिडिक दोनों होते हैं। अभी लिखवाऊंगी पूरा. जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिडिक नेचर करेंगे और जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेसिक फिर लिखो जिंक प्लस ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड. ठीक है, दिस इज ऑल्सो एम्फो. और ये येलो होता है व्हेन इट्स हॉट, और ये वाइट होता है जब ठंडा हो जाता है. क्या हो गया? व्हाट्स फनी? मैं रेड बोली हो वाइट बोली हरा. कंफ्यूज हो जाओगे अभी बुक खोल के बैठोगे तो. बुक से क्या लिख रहे हो तुम? हाँ, हम कुछ नहीं मैम, लोग बस कर डरते क्यों हो? अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ ना, बुक से बाद में पढ़ना. लिखा क्या? यस हमेशा. आगे आके बैठो ना तुम, फिर खाली पड़ा है यहाँ पे. आ जाओ. बैलेंस कर रहे हैं ना. अबे बैलेंस भी करते हैं यार. केमिस्ट्री में टोटली देखें तो बस यही तो एम्फोटेरिक होता है कि इसको छोड़ के कोई और बचा है. और भी होते हैं बेटा, लिखवाऊंगी अभी. ठीक है, इसके अलावा कॉपर प्लस ऑक्साइड विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कोटिंग. ये भी क्या होता है ना, कॉपर है ना, कभी भी बर्न नहीं होता है ऑक्सीजन के साथ. इन सब में हीट है बेटा, है ना, लिख लेना. ये कभी भी बर्न नहीं होता, सीधा ब्लैक कोटिंग बना लेगा खुद पे. अब वो जो डाउट था हमारा टेस्ट के लिए, Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? Fe बनाता तो Fe3O4 है. कैसे बनाता है वो भी बताओ. अच्छा वो दोनों वैलेंसी को यस यस, वेरी गुड वैष्णवी. वैष्णवी, तुम सारे सवाल बता रही हो, फिर टेस्ट में क्या किया तुमने? हाँ, ताता थे ताता भैया किया है तुमने इस बार. अंकल इतना बड़ा स्टेटमेंट बोल रही है मुझे बायोकेमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा. ये बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे कल आप? इस बार आए हुए बोल रहे थे. क्यों नहीं आई? मना कर दिया? हाँ, पूछो उससे क्यों नहीं आई. मैं नाराज हो जाऊंगी नहीं आई तो. हटा दूं? चलो अब देखो, Fe प्लस O2. हमें पता है कि Fe का वैलेंसी +2 एंड +3 होता है दोनों. ओके, और ऑक्सीजन का -2. ओके, इधर देखो सब बातें नहीं. Fe प्लस O2 अगर हम करते हैं तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे तो Fe2O3 भी बना सकते हैं, है ना, और Fe प्लस O2 में FeO भी बना सकते हैं. तो Fe2O3 और FeO दोनों के चांसेस है, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? Fe3O4, because Fe2O3 dot FeO is a mixed valence oxide. This is what science is, or we call it chemistry. Okay, mixed valence oxide होता है ये. तो फिर जो भी इसकी समझे कि दो है एंड दोनों को मेनली वैलेंसी में, इसका तो 2 and 3 दोनों था वैलेंसी.
तो इसका एक Fe2O3 आ गया और एक FeO आ गया। तो मैं दूर से समझूं कि दूसरे मेटल जिनकी 2 वैलेंसीज है तो वो भी मिक्स होके उनका आ रहा है। नहीं, अब उसमें तो जैसे कॉपर आता है, कॉपर तो ये यस नहीं लेते। हाँ हाँ क्या स्पर्श, जोर से बोला करो। तुमको इसमें मार्क्स चाहिए थे? क्यों? तुमने क्या लिखा था? हाँ तो गलत है ना वो। तो मैंने हाँ। FeO लिखा था क्योंकि नहीं नहीं, उस क्लासमेट ने लिखा था Fe3O4। हाँ रुचिता। तो ऐसे तू भी नया ही लिखना पड़ेगा उसको। Fe3O4 लिखो। लिखो आयरन डजंट बर्न इजीली एज लम्प। मतलब बेटा लोहा जो होगा, आयरन जो होगा, उसको इकट्ठा अगर लेंगे अपन, लंप लेंगे तो वो इजीली बर्न नहीं होता है, बट उसकी पतली पतली फिलिंग्स लोगे तुम तो वो बर्न होती हैं। नेक्स्ट लिखो, नोट डालो, नोट डालो 500 का। लिखो gold and silver do not react with oxygen even at high temperature. Yes, because they are less reactive. No. लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हाँ वो दे डोंट केयर अबाउट इट, वो वाली बात है। नोबल है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड लिखो अभी। वैसे तो मैंने ये बता चुकी हूँ, मतलब मैं तुमको पहले लास्ट चैप्टर में भी, बट तुम लोगों ने क्वेश्चन गलत किया था इसलिए दोबारा बता रही हूँ। लिखो some metal oxide show both acidic and basic behavior. Such oxides which react with both acids and bases to form salt and water are called amphoteric oxide. Huh? एग्जाम्पल लिखो, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखा, उसके बाद लिखो जिंक ऑक्साइड, उसके बाद लिखो टिन ऑक्साइड, SNO लिखवाया था ना पहले, SNO टिन ऑक्साइड। हाँ तुमने कल पूछा था। हाँ SN ग्रीक नेम, लैटिन नेम, लैटिन नेम नहीं पता मुझे। स्ट्रॉन्शियम नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नॉट मैग्नीज, MgO। नहीं नहीं, MgO बेसिक ऑक्साइड है बेटा, तो मैग्नीज क्यों बोल रहे हो आप? नहीं 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 होता है। Hg क्या होता है? तुम लिखो टिन ऑक्साइड, उसके बाद लिखो बेरिलियम ऑक्साइड। तुम मैं जितना तुमको एनसीईआरटी का पढ़ा रही हूँ ना वो पढ़ लो पहले, ठीक है बेटा। SNO देखो, Al2, अरे भाई इधर देखो, इधर इधर सीधा देखो, ओके चलो अब देखो, अब रिएक्शन Al2O3 reacts with HCl as well as with NaOH because it is an amphoteric oxide.
क्या बनाएगा AlCl3 प्लस H2O और क्या बनाएगा NaAlO2 प्लस H2O and these both reactions are very very important. Yes, and इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट yes. सोडियम जिंक तुम लोग में ज्यादा वो जिंकेट अलग था. वेरी गुड वेरी गुड. मैम हम दोनों हाँ तुम दोनों तुम दोनों में से ज्यादा नहीं है ना. अभी देखते हैं. हाँ अरे यार चॉकलेट मेरे को भी चाहिए हो गया. चलो नाउ क्वेश्चन. हाँ लिखो. हम लिखते हैं. क्या चल रहा है? हो गया. अरे ये तो अपने आप भी लिख सकते हैं आप. वहाँ पे बोर्ड और तुम मतलब तुम लोग स्टूडेंट्स और बोर्ड दोनों डिफिकल्ट हो रहे थे मैनेज करने, इसलिए तुमको यहाँ बिठाया है. कहीं भी बैठे बैठो Oh my God. ऊपर का मत लिखो. ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है. ऊपर का मत लिखना चाहे. ये जो 4 पॉइंट है ये 4 पॉइंट लिखो. ठीक है, नोट डाल के ये 4 पॉइंट लिखो और इनके आंसर लिखो यहाँ से देख के. बताओ फिर मुझे. अब बोलना नहीं है, कॉपी में लिखना है. क्या करना है? अरे भाई नोट डालो, ऐसे लिखो नोट, है ना. उसके नीचे ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं जो कि एक्चुअल में क्वेश्चंस है. यानी यहाँ पे फीचर्स दिए हैं, यहाँ से मेटल चूज करनी है. इनका क्या होगा इतना पढ़ा. आंसर भी लिखना है इसका, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा. और मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा बेटा. ऊपर वाले का आंसर लिखना है, ये जो होगा उससे ज्यादा भी कोई होंगे तो वो तुम्हारी मर्जी है, ज्यादा है तो भी लिख रहे हो तो. ऊपर वाले तो लिखना ही है. ये आया हुआ है तुम्हारे पहले एग्जाम में क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं. केमिकल रिएक्शन नहीं आती है तो ऐसे भी अभी पता नहीं मुझे 4 या 5. 2 का क्या आ सकता है? इतना इजी अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी अभी पढ़ा है. ऐसे क्वेश्चन एसिड बेस सॉल्ट वाले टेस्ट में भी थे, है ना. तब नहीं पढ़ा, बाद में पढ़ा. इसके बाद पढ़ लिया. ठीक है, कोई बात नहीं. कितने आए थे तुम्हारे केमिस्ट्री में? हाँ? खुश थी. अभी कितने आएंगे? और एमजी ऑप्शन भी नहीं. हाँ कोई बात नहीं. एमजी ऑप्शन का है बेटा. एमजी नहीं है बट एल भी होता है ना. चलो हाँ, अब ऐसे बताना नहीं है, मैं जिससे पूछूंगी वही. अवनी आप बताओगे फर्स्ट. पहला अवनी बताएगी. नहीं अवनी बताएगी. पहले अवनी बताएगी फिर आप बताओ. हाँ बताओ.
पहले वाला ये मैंने बोला ना। सिल्वर और गोल्ड दोनों। यस, सिल्वर, राइट। फर्स्ट का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिल्वर। एजी फिर क्या है? रिएक्ट विद ऑक्सीजन at ordinary temperature and forms a protective oxide layer which prevent the metal from further oxidation. ओंकार क्या लिखा है देख के ही बता दो। एल एल बना रहा था ना प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, और आगे ऑक्सीडेशन नहीं होने दे रहा था। उसके अलावा और कौन था? मैग्नीशियम, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ओके ओंकार, चलो थर्ड बताओ आप। तुमने आंसर्स लिखे नहीं क्या इसके पहले? पोटेशियम, है ना, और उसके अलावा और सोडियम। वेरी गुड। बट एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं ना। Does not burn in oxygen, but hot metal is coated with a black colored oxide layer is copper. क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। ओके, समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएंगे? सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो जो मैंने रिएक्शन में साइड में लाइन बना बना के दो चार चीजें लिखी है, वो सबने लिखी है ना, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आए हैं। देखो, ठीक है, रिएक्शन सबको पता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन करा के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दोगे तुम, कॉपर ऑक्सीजन करा के कॉपर ऑक्साइड बना दोगे तुम, बट उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो भी पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। बताओ, कुछ आइडिया है? वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या? अच्छा, सब बेसिक रहता है ना। हाँ हाँ, बेसिक रहता है। ठीक है, डर गई मैं। देखो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड भी बनेगा और मेटालिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन भी बनता है। यस, देखो देखो, जब मेटल का रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो कभी कभी वो मेटालिक ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है, और कभी कभी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है ये। यस, ये मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड, या वैसे लिखा है, और अगर तुम्हें साइंटिफिक मतलब केमिकल तरीके से लिखना है तो ऐसे लिखोगे। ओके, इसको तुम तो पूरा लिख लेना, मेटालिक हाइड्रोक्साइड। हाँ, ये लिखो, लिख लिया? चलो आओ, अब देखो बेटा, अब क्या होगा ना, जो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम या फिर कोई रिएक्शन ही नहीं वो आएंगे। ठीक है, उस पे क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए हम टेबल लिख, जैसे कुछ मेटल्स है जैसे सोडियम और ये पोटेशियम है, ये इतने रिएक्टिव। जनरली हम क्या करते हैं, कोई भी चीज से रिएक्ट कराने के लिए हीट देते हैं ना, गर्म चीज देते हैं, है ना, हीटिंग एनर्जी देते हैं, बट ये इतने रिएक्टिव है कि इवन इफ कोल्ड वाटर भी दे दिया इनको, ठंडा पानी, तो उसके साथ भी रिएक्ट कर लेंगे। ओके, यस, ठीक है, तो ये उससे भी रिएक्ट कर लेते हैं। कुछ मेटल ऐसे होती है, जैसे कैल्शियम है, वो हॉट एंड कोल्ड दोनों से रिएक्ट करती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करती है, वी नो दैट, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के, बट वो दोनों से रिएक्ट करती है। और बट अगर कोल्ड वाटर से करेंगे तो लेस विग्रेसली, मतलब उतना एक्टिव पार्टिसिपेशन उसका नहीं होता है। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो वो हॉट वाटर चाहिए उसको। अब एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, इन सबको स्टीम चाहिए, और बाकी सब तो रिएक्ट ही नहीं करते। ये है समरी ये टॉपिक की जो अभी हमें करना है। अभी हम इसके पिक्चर्स देखते हैं। ऑक्साइड बनाएगा।
नहीं बनाएगा। मैंने वापस से क्यों खोला, उधर भी खुल जाता है ये। पहला लिखो Na+H2O, क्या बनाएगा बताओ? NaOH। ट्वाइस थोड़ी होगा, प्लस H2 गैस। देखो कुछ तो एक्सप्लोड ही कर जाएंगे, है ना, नॉर्मल वाटर के साथ भी। कुछ विग्रेसली रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और कुछ स्लोली रिएक्ट करेंगे जो लेस रिएक्टिव है, ऐसा इनका रहता है। ओके, चलो देखो बाकी। हाँ, आग लग जाती है ना। चलो आओ देखो, ये टेबल देखो, ये टेबल समरी है एक तरीके से, देख लो, ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, ठीक है। हाँ, ये नहीं लिखना, मैं तुम्हें लिखवाऊंगी ना बाद में, ठीक है। तो पहले फिर डिटेल वाला पढ़ लो। क्या हो गया, क्या हुआ? तो तुम किसको पूछ रहे हो क्या हुआ, क्या हुआ? देखो सब एक दूसरे को देख रहे हैं क्योंकि घड़ी देख रहे हैं सब। आओ इधर, एल्कलाइन मेटल याद है क्या थी ओमकार? अल्कालाइन मेटल जो बेस से बनती है, बेस से रिएक्ट करती है, आई मीन हाँ बेस से रिएक्ट करती है। बेस ही होती है एल्कलाइन बेस मेटल। ही रहता है, अल्कलाइन मतलब बेस। और क्या प्रॉपर्टी थी एल्कलाई की? सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, भूल गए क्या? तो जो सोडियम, अच्छा आ जाओ इधर इधर, स्पर्श। सोडियम एंड पोटेशियम ये क्या करेंगे? NaOH KOH बना लेंगे, साथ में H2 एंड हीट रिलीज करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ये, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन कैसा होगा? वॉयलेंट। और ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। अब उसके बाद आता है Ca यानी कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो कोल्ड एंड हॉट वाटर दोनों से रिएक्ट करेगा। कोल्ड के साथ उतना विग्रेसली या वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता है बेटा। यहाँ पे कोल्ड एंड हॉट से डिफरेंशिएट क्यों किया? यानी ठंडा पानी दिया तो भी रिएक्शन हो जाएगा, इतनी रिएक्टिव मेटल्स हैं वो। कैल्शियम रिएक्टिव है, करती है, बट उनके जितनी नहीं है, ओके। उसके बाद और इसमें एक क्वेश्चन क्या आता है कि जो हमारा H2 होता है, यहाँ पे H2 जो बनता है क्या करेगा? एक तो पॉप साउंड देगा ना, पॉप साउंड। दूसरा क्या होगा? कैल्शियम फ्लोट करता है। कैल्शियम का जब वाटर से रिएक्ट होगा तो फ्लोटिंग होगी इसके, क्यों? बबल्स बन रहे हैं क्योंकि, यस। कोल्ड वाटर से रिएक्ट तो कर ही रहा है ना। आई डोंट थिंक सो, मतलब कर सकता है बट उतना विग्रेसली नहीं होगा। यस, तो वो तो सेम ही बात हो गई ना, वाटर हॉट ही हो गया ना भाई, क्या बात कर रहे हो? इधर आओ। अब मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम कैसे करेगा? हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, H2 बनाएगा और फ्लोट करेगा, ओके। और यहाँ पे एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक जो होते हैं प्रोडक्ट, हम सबको पता है यहाँ पे क्या बनेगा? ऑक्साइड। जो स्टीम के साथ मेटल्स रिएक्ट करेंगी वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगी, वो क्या बनाएंगी? ऑक्साइड। ऐसे याद रखना है कि स्टीम के साथ जो रिएक्ट करती है
वो ऑक्साइड फॉर्मेशन ओनली विद स्टीम, ओके। और जो रिएक्ट करेंगी नहीं वो कौन सी है, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ओके। क्या हो गया कनक, क्या हो गया तुम्हारा, ठीक है, समझ में आया। तो बेटा ये लिखना तो पड़ेगा, तुम सोचो कि वो सिर्फ टेबल लिख ले, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम फ्लोट करता है और मैग्नीशियम फ्लोट करता है, ये सब भी तो लिखना पड़ेगा। चलो लिखो, लिखो, अभी लेट शुरू हुई थी ना क्लास, लिखो लिखो लिखो। चलो क्वेश्चन करो एक। क्या हुआ, क्या हुआ वैष्णवी, छोटे मम्मी पापा घर पे अकेले। क्वेश्चन करो। अब तुम वो तो लिख नहीं रहे हो, क्वेश्चन क्या लिखोगे, लिखना तो था ही, फिर वो क्लास के ज्यादा नंबर आएंगे, वो सब लिखते हैं। हाँ, किस किस को ए लग रहा है, स्पर्श एंड अवनी, आप लोगों को क्या लग रहा है, अब किया है ना। जो मेटल यहाँ पे एक्स का लिखा है, react vigorously with cold water producing a gas that catches fire, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके तो सोडियम एंड पोटेशियम दोनों हो सकता है, ठीक है। विग्रेसली कर रहा है तो कैल्शियम तो नहीं होगा। फिर है वाई रिएक्ट लेस वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर एंड स्टार्ट्स फ्लोटिंग, तो लेस वॉलेंटली कोल्ड वाटर के साथ कौन कर रहा है, कैल्शियम। उसके बाद Z does not react with cold water but react with hot water to form soluble hydroxide, soluble hydroxide मतलब एल्कलाइन, है ना। क्या बनाएगा यहाँ पे, मैग्नीशियम, ओके, गॉट इट। अब बताओ लिखना है अभी कि बाद में, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में लिखना। अब तुम्हारा तो क्लास नेक्स्ट वीक आएगा, यस, बंद कर।